9 अध्याय दानियल के 70 अठवाडिया 70 वीक्स के बारे में बताओ। आज भाई बहनें जो बताया अवश्य था सुनना, लेकिन आज कितना समय मुझे मिलेगा न मैं अधूरा छोड़ूंगा। अगले दूसरी बात, रूत की कुछ बात मेरा मन में आ गया, पवित्र आत्मा दिया, लेकिन वो बाजू में रखता हूं। जितना 70 वीक्स आगे जाएंगे उतना हम लोग देखेंगे। हालेलुया। दानियल का किताब और प्रकाशित वाक्य 1 वर्ष सीखने की किताब है। 1 वर्ष। वास्तव में हम लोगों का 23वां भजन, पहला भजन, और यह करके भाई बढ़ो जल्दी आओ, हमारा पालक से मना कैसे कोट करते हैं तो आमीन। हर रोज यह कंजी चावल नहीं चलेगा। जो ताकतवान है, जवान है, उनको हार्ड भोजन, रोटी, मांस, हड्डी, इस प्रकार के, तभी तो उनका शरीर बलवंत और आगे बढ़ेगा। आपने कभी दानियल, क्योंकि दानियल की किताब अब तक नहीं पढ़ा हुआ विश्वासी लोग है। प्रकाशित वाक्य अब तक नहीं पढ़ा हुआ विश्वासी लोग होता है, क्योंकि पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता। और रात का समय पर बच्चा जवान कोई पढ़े, काला घोड़ा वहां से आए, सफेद घोड़ा यहां से, बाप बोला कि बंद करो, ये रात को दुष्ट स्वप्न आएगा, इसलिए तुम क्या करो 23वां भजन पढ़ो। कठिन बातों को जानना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें हम आगे जा सकता है। दोनों इससे ट्विन सिस्टर्स, दानियल का किताब और प्रकाशित वाक्य, दोनों भाई भाई या बहन बहन के समान है। एक के बिना हम दूसरा पढ़ नहीं सकता। तो आज जितना आगे जा सके उतना हम लोग देखेंगे, समय को पाबंदी में रखते हुए। अब में से कोई बोले कि दानियल का किताब में कितने अध्याय है? 12। प्रकाशित वाक्य में कितना अध्याय है? 22। वेरी गुड, आपने इतना तो बता दी। और इस बातों में बाइबल बहुत गहरा है। बाइबल का स्टडी, आराधना में वास्तव में बाइबल स्टडी नहीं होता और पूरा पैसा नीचे गिरा है भाई। तो बाइबल स्टडी एक प्रचार के समान नहीं है। आराम से बैठकर समझना है, लिखना है। प्रभु का वचन में भाषण या मैसेज will lead you, message, teaching will make disciples। अंग्रेजी जानने वाला सुनिए, टीचिंग make disciples and preaching make converts। preaching बदलाव में लोगों को लाएगा, लेकिन बाइबल का अभ्यास शिष्यों को बनाएगा, चेले लोगों को। यीशु ने बताया सारे जगत में जाओ और सारे लोग, अन्य जातियों को, लोगों को मेरे चेला बनाओ। चेला, नॉट क्रिश्चियंस। और एक साधारण विश्वासी और चेले, डिसाइपल मीन्स दोस हु आर come under discipline। डिसिप्लिन में रहने वाला है डिसाइपल।
એટલે ચેલા, शिष्य। हालेलुया। बहुत बहुत बात है बाइबल के अंदर। एक पुरुष आयु पूरा सिखाएगा, सीखेगा, हम मर मिट जाएंगे, लेकिन फिर से प्रभु का वचन बाकी रहेगा। हालेलुया। हम लोग पांचवा मंदिर में बैठा है। पांचवा मंदिर, बाइबल में 7 मंदिर है। मिलाप वाला तंबू એટલે मुलाकात ना मंडप से लेकर नया जेरूसलेम तक का 7 मंदिर है। उसमें 5वां मंदिर, बाकी सारे मंदिर मनुष्य का हाथ से बनाते हैं, नया जेरूसलेम को छोड़कर। मनुष्य का ईंट से, रेती से, सीमेंट से बनाते हैं। लेकिन यहां 5वां मंदिर में मैं मेरा कलीसिया मंदिर बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उनको ऊपर प्रबल। यह है कलीसिया, किसी मनुष्य का हाथ से बनाता नहीं। यह परमेश्वर ने अपना हाथ से कोने का पत्थर, कॉर्नर स्टोन यीशु मसीह, पाए का पत्थर पवित्र लोग अर्थात भविष्यद्वक्ताएं और प्रेरित लोग, पहले सदी का प्रेरित लोग, उनका ऊपर का बनाए हुए एक एक ईंट जीवन पाया हुआ पत्थर। कोई भी अफ्रीका में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, एशिया में कोई भी व्यक्ति उद्धार पाता है, वो व्यक्ति को पवित्रात्मा रूपी मिस्त्री लेकर प्रेम का, पवित्र प्रेम का सीमेंट के साथ मिलाकर क्या करता है, इसके ऊपर एक ईंट रखता है। हालेलुया। 5वां मंदिर द चर्च में आता है। कई बार चर्च हम बोलते हैं दानियल का चर्च, थॉमस का चर्च, उनका चर्च, इनका चर्च किसी का नहीं है। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने प्रभु का लॉर्ड्स चर्च, गॉड्स चर्च, प्रभु का है मंडली। दुनिया में हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग नाम डालते हैं, आपके मन के अंदर है। इसलिए सारे विश्वासी पूरा दुनिया में फैला हुआ है, उनके साथ एक संबंध होता है, क्योंकि हम सब प्रभु का कलीसिया का सदस्य है। भले हम लोग यहां गलाती में जो चर्च है, गलाती चर्च, कोरिंथ में जो चर्च है, कोरिंथ का चर्च, यह जगह जगह का यह चर्च। मैंने गए रविवार को पहले दिन में बताया था कि एक व्यक्ति सार्वत्रिक कैथोलिक, रोमन कैथोलिक नहीं, सार्वत्रिक दुनिया में फैला हुआ सार्वत्रिक कलीसिया में उद्धार पाए हुए व्यक्ति को पवित्र आत्मा डुबाते हैं अदृश्य रीति से। नंबर 2, वो व्यक्ति बड़ौदा में है तो व्यक्ति एक स्थानीय कलीसिया में पानी में बपतिस्मा लेकर वो स्थानीय कलीसिया में जुड़ जाता है। दूसरा, तीसरा, वो व्यक्ति यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से मामूरिया डुबा देते हैं। थर्ड, बैप्टिज्म। आगे भी है, मेरे पीछे आने वाले पवित्र आत्मा में और आग में, आग का बपतिस्मा भी होता है, पनिशमेंट। आगे चलकर हमारा विषय वो नहीं है, इसलिए उसमें नहीं जाता। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहला वचन में लिखा है, एक पशु समुद्र से उठकर आते हैं। अंग्रेजी में समुद्र, हिंदी में समुद्र बताया गया है, और अंग्रेजी में सी एंड ओशियन। इसमें क्या फर्क है आप जरा बताइए। सी, SEA, सी और ओशियन, जिसको मालूम है वो बता सकता है। आपको समझने के लिए मैं एक गाना गाऊंगा। या समझ में आ गया आपके ओशियन
पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा, सी ऑफ गलीली या और कोई छोटा, सी छोटा है और ओशियन बहुत बड़ा है। परमेश्वर का वचन में इस पानी को कई बार बताया, एक और बार सुनिए, मगज में लिखो, हृदय में लिखो, कागज में लिखो। पानी के लिए कम कम 3 मतलब है बाइबल में। नंबर 1, लिटरल वाटर, हम लोग जो बपतिस्मा लेते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, पानी। नंबर 2, एफिशियन कौन सा, एफिसियों के पत्री 5 अध्याय 26 वचन में लिखा है कि मंडली को यीशु मसीह ने वचन रूपी पानी से धोता है। अभी देखिए भाई बहने सब वचन बोला, तो when you hear the word of God and it will wash you, അവൻ അവളെ വചനമാകുന്ന വെള്ളത്താൽ കഴുകി। हालेलुया। तो वचन रूपी पानी से धो डालता है, वचन के द्वारा जल के स्नान। नंबर 3, 17 अध्याय 15 वचन रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हे यूहन्ना, तू जो पानी देखता है वो क्या है? जाति, भाषा, गोत्र, वंश, जन समुदाय। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे लोग, भीड़ और जातियां और भाषा है। तो आपको समझ में आना चाहिए पानी का मतलब जन समुदाय से एक पशु उठकर आया 13 अध्याय के अंदर, और इसमें 13 अध्याय का दूसरा वचन में 4 बीस्ट, बीस्ट का हिंदी क्या है? हिंदी बाइबल जिसके पास है 13, पशु ही लिखा है, 13 अध्याय का दूसरा वचन में, हाँ 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 ओके, 4 बीस्ट और नहीं है, 4 जंतु पशु में लिखा, और जो पशु ने में, अच्छा पशु देखो, ओके। अब देखिए 4 पशु, दुनिया में साम्राज्य पैदा होने से पहले परमेश्वर की आत्मा ने नबूवत की तरफ, दानियल का किताब और प्रकाशित वाक्य दोनों नबूवत, ये जिससे बुक्स ऑफ प्रोफेसी, बाइबल खास नबूवत की किताब है, नबूवत की किताब है। उसमें पहला पशु को मैंने देखा चीता, दूसरा भालू, तीसरा शेर सिंह और 14वां अजगर। अजगर दुनिया में पहला महासाम्राज्य बाबिलोन साम्राज्य, बाबिलोन किंगडम, उसका महाराजा था नेबुकदनेस्सर राजा। नेबुकदनेस्सर राजा, मैंने यहां चार्ट दिखाकर आपको थोड़ा बहुत बताया था, कितने लोग याद करते हैं मुझे मालूम नहीं। नेबुकदनेस्सर राजा, दानियल 2 अध्याय, जब रात को खा पी के अपने राजकीय पलंग में सोने का था, लेकिन नींद नहीं आता, माने विचारों से दिल भर गया और एक दर्शन या स्वप्न देखा। क्या दर्शन देखा? मेरे बाद कौन इस साम्राज्य का अगुवा करेगा? कभी आपको ऐसी होते, मेरे बाद मेरा कुटुंब कैसे चलेगा, मेरे बाद मेरा कलीसिया कैसे आगे जाएगा, मेरे बाद मेरा साम्राज्य, मेरा राष्ट्र आगे कैसे जाएगा? कई लोगों को मैंने देखा है, आज खाना है, पीना है, मर जाएगा, कल कैसा भी हो मेरा कोई परवाह, यह अच्छा नहीं है विश्वासियों के लिए। जब आप जीवन की पथों में चलते वक्त
पीछे मुड़कर देखना, कुछ पग का निशानी छोड़कर जाए। हालेलुया। निशानी। यहां एक मनुष्य जिंदा रहता था, वो प्रेमी था, मददगारी था, भक्त था, और ऐसी व्यक्ति था, ईश्वरीय व्यक्ति था। कुछ ऐसी बातें का निशानी छोड़कर जाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु ने उनको एक मूर्ति दिखाया। अन्यजाति राजा है, दर्शन देखेगा थोड़ी, चर्च और आत्मा के बारे में देखेगा। आंख के दिल के अंदर क्या है वही आप स्वप्न में देखेगा। क्रिकेट में इतना मन के अंदर पूरा क्रिकेट है। छोटे छोटे बच्चे रात को तो से सोते समय क्या बोलते हैं, 6 छठा मारा, 6 मारा, एकदम सो रहे। आपके दिल में दिन में आप क्या भरा वो खास करते वो रात्रि में। इसलिए बताते हैं प्रभु की बातें, प्रभु की वचन, आत्मा की बातें और स्वर्ग के बारे में सोचे विचारे। कोलोसी 3 है, यदि तू मसीह के साथ जी उठा, मसीह जी उठकर पिता की दगनी और बैठा, उसी प्रकार स्वर्ग की बातों पर ध्यान करो। हालेलुया, आमीन, थैंक यू। तो इन्होंने देखा इन 4 प्राणी या 4 पशुओं को देखा। इतिहास में आज जाए कि पहला लायन, मूर्ति में सोना, सिर सोने का, नबूकदनेस्सर राजा ने देखा। सारे धातुओं से सोना कीमतवान है। उसी प्रकार दानिएल यह बात राजा के सामने खोलते हैं। कहा, एक आत्मा पाया हुआ आत्मा व्यक्ति हमारे बीच में है, उनको लाया गया और वो स्वप्न का व्याख्यान करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से लिखा हुआ वचन, पवित्र आत्मा ही उनका खुलासा कर सकता है। वो हम उनके चरणों पर बैठकर वो वचन प्राप्त करे, तभी तो वचन का डिक्टोनॉमी व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 3 या 4 वचन पढ़ लीजिएगा, जिसको मिलता है आवर्तन पुस्तक 33 3 आ गया। यहां तेरे पवित्र लोग तेरे पावों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाते हैं। वचन कैसे मिलता है? तेरे चरणों पर बैठने से। हालेलुया। वचन ऐसा नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन में आप घुटने में प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु आपको वचन देगा, जो लिखी हुई वचन। आजकल नए कुछ लोग निकला है, लास्ट टाइम का दर्शन। भैया बाइबल से कहीं बाहर ना जाए। भीड़ लोग रहता है, क्यों? मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, मेरे शादी के बारे में, मेरे नौकरी के बारे में। और भाई साहब, केरल में मैं 18 साल का लड़का था, 15 साल का, ये जो पोपट तोता को लेके आकर चिट्ठी डालकर और भविष्य बताते थे, वो लेकर आकर मेरा हाथ दिखाकर बोला 19 साल में केरल का बाहर जाएंगे। बराबर 19 साल में मैं केरला छोड़ा और बाहर। केरला का हर एक जवान केरला छोड़कर केरला में नहीं है। रोड साइड पे बड़न, हाँ भाई मैं बताऊंगा तुम्हारा भविष्य। एक बार मैंने एक को बोला मैं तुम्हारा भविष्य बोल सकता हूं। आज 10 खराक तुम्हारे पास नहीं आएगा, आज तुम खाएगा, रोटी कहां मिलेगा तुम्हें? ये तुम्हारा ही है। हम लोग दिखा के और नल्लगाल तो गुण मेरी। तो भविष्य के बारे में इस प्रकार बाबिलोन साम्राज्य यीशु मसीह के जन्म से 600 से ज्यादा साल पहले जिंदा रहता था, शासन करता था। सोने के बाद दोनों हाथ और जांग या छाती सोने से कम सिल्वर अथवा
रूपा चांदी से बनाया हुआ मूर्ति। इसमें मीडो एंड पर्शियन किंगडम, करड़ी, पहला लायन, उसके बाद बेयर, करड़ी, राइट हैंड, दाहिने हाथ, लेफ्ट हैंड से, आमतौर से लेफ्ट हैंड से पावरफुल है, कई के लोगों का लेफ्ट है। उसी प्रकार मीडो एंड पर्शियन, मेद्या और पारसी किंगडम। पारसी पुराना जमाने का नाम है और नए में पारसी किंगडम ईरान है, ईरान। पर्शिया, केरल वाला को मालूम है, बहुत साल पहले लड़का सऊदी जाओ, कुवैत जाओ, कहीं भी जाओ, वो पूछा तो बोला मेरा लड़का पर्शिया गया। आम सभी को पर्शिया बोलते थे। तो पारसी किंगडम, पारसी किंगडम, चाचा कौन था? पारसी था टाटा, जेआरडी टाटा। तो उसका समय समाप्त हो गया। तीसरा सोना, चांदी और पीतल, ग्रीक या यूनान किंगडम आ गया। यूनान का सबसे बड़ा राजा का क्या नाम? अलेक्जेंडर, सिकंदर महाराजा। सिकंदर राजा के समय आ गया। ग्रीक के साम्राज्य उसके बाद विभाजित हो गया, नष्ट हो गया। चार नीचे नीचे सोना, चांदी, पीतल और पाव और अंगुलियां, कठोर से कठोर और आयन अथवा मिट्टी और लोहंड का मिला हुआ। ये रोमी सरकार, रोम, कहावत आता है ऑल द रोड्स लीड्स टू रोम। भले पैसा में कम है, दाम में कम है, तो भी कठोर रहा उनका पावर। दाम तो रोमी सरकार का पावर, रोमी सरकार का 10 उंगलियां है। 10 उंगली के 10 राजा या एम्बरर शासन करता था। उसमें डोमिशियन करके 10वां राजा का समय पे यूहन्ना को पकड़कर पतमुस टापू में डाला। इसलिए बोलता है बाइबल इतिहास के साथ मिलकर जाता है। यह नहीं बहुत पहले क्लास टीचर बोलता है ना, बच्चों बैठो, बहुत साल पहले एक राजा जिंदा था। उनका 2 बच्चे थे, एक खराब एक अच्छा। सिपाही सिखाते हैं तुमको किसके समान होना है? अच्छे के समान हमको होना है। ऐसा कोई राजा जिंदा नहीं था, ऐसा 2 बच्चे नहीं था। एक पाठ सिखाने के लिए एक कहानी का गठन करता है। तो इसलिए प्यारो, रोमी सरकार के समय पे हमारे यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ। उस समय रोम का सरकार दुनिया में शासन करता था। मैंने उसी प्रकार कहां से यीशु तक की बात आप तक लाया। ये बातों में आए जब दानियल प्रार्थना कर रहा था। दानियल का किताब और रेवलेशन दोनों साथ मिला के प्रार्थना। आप एक वचन भी पढ़ेंगे, दानियल का किताब 9वां अध्याय का 21वां वचन पढ़े। दानियल 9:21 जल्दी। हाँ, हाँ, ओ 9:21 तू मेरा वाला, वो कहाँ आया? 22, ओके 22 पढ़िए। हाँ, हाँ, भाई साहब आप, हाँ, ये सब नीचे नीचे।
बस यही हमारी बात, सुर ऊपर नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं। तू अति प्रिय है दानियल, इसलिए तुम्हारा प्रार्थना का शुरुआत में उसका उत्तर लेकर प्रभु ने गब्रियल को भेजा। अभी खास इधर देख लीजिए, हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने का एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। तुम्हारा वाला चौक, एफेसियों की पत्री 5 अध्याय का पहला वचन क्या है? प्रिय बालकों की नाई मेरे अनुयायी हो जाओ। പ്രിയ, അതുകൊണ്ട് പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ യേശുവിനെ അനുകരിപ്പീൻ। हालेलुया। बच्चे भी है, अधिप्रिय बच्चे भी है। वाला छोकरा, प्रिय बालकों की नाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो एक ही है। बेटे बेटी, आप ही, आपके पापा मम्मी का आप एक चाइल्ड है या डियर चाइल्ड है? वाला छोकरा, कल स्कूल चालू होता है, 40 बच्चे हैं, उनमें से एक होना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप 40 में से पहला, दूसरा, तीसरा उत्तम से उत्तम बच्चा होने का, टीचर जो बोलता है वैसा ही बराबर बोलता है। कई बच्चे स्कूल में बैठते हैं तो घोड़ा गाड़ी खेलते हैं, एक भी शब्द सुनता नहीं और कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसी माँ बाप जो बोलता है, मैं आपसे बताता हूं, दूध लेके आओ बेटा, दूध लेके आते, नहीं तो और कुछ घर का काम बताते। कई माँ बाप को मैंने देखा 10-10, 15-15 बार ये बच्चे के पीछे माँ बाप जाकर बोले तभी तो ये सुनेगा। पिता परमेश्वर, बाइबल का एक वचन, मानव जाति से आज्ञा, गॉड्स कमांड कि हर जगह पर हर मनुष्य उद्धार पाना, परमेश्वर मनुष्य से आज्ञा देता है। महाराजा की आज्ञा, मुझे इच्छा है तो मालूम नहीं चलेगा, महाराजा का दंड तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए दुनिया के लोगों में आपसे बताता हूं, महाराजा का आज्ञा है उद्धार पाना। मुझे इच्छा है तो मैं पाऊं, मुझे इच्छा है तो मैं, ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा, राजा की आज्ञा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल, तू अधिप्रिय बालक है, तू वाला छोकरा है, यू आर सो डियर टू मी, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना इधर आते ही मैं क्या कर दिया, गब्रियल को उत्तर लेकर भेजा। लेकिन पारसी राजा का या आकाश में बीच में शैतान 21 दिवस तक उनको रोक रखा। शैतान रोज कुछ न कुछ गड़बड़ी कर सकता है। शैतान जबरदस्त प्रार्थना, जैसे हर बार तो नहीं होते, गदसमना वाटिका में यीशु ने प्रार्थना की, अपने शरीर का खून बड़े बड़े पसीना के समान कि बाहर आए। प्रार्थना में कभी पसीना, ऐसी में भी आपका पसीना आएगा बराबर। मैंने कई बार पूछा कि आंसू आंख से नहीं आता, दिल से, दिल में टच हो जाएगा, बाद में दिखाओ आंख से पानी। खुद मां बाप मर जाता है, ऐसा बच्चों को मैंने देखा, एक बूंद पानी भी उनके आंख से नहीं आता। अभी भी मुझे याद है जब महेश भाई की मम्मी मर गई, हम लोग उधर गए, सारे हम सांत्वना करते हुए, अभी भी महेश भाई वगैरह किस प्रकार उनका प्रतिक्रिया किया है। हालेलुया। वाला वो मैं आपसे, आप आज विश्वासी है, आपका पापा मम्मी भाई बहन हिंदू मुसलमान नामदारी क्रिस्ती कोई बात नहीं, आपका पापा है, आपकी मम्मी है। हालेलुया।
वचन में लिखा है, रोने वालों के साथ रो, खुशी मनाने वालों के साथ खुशी मनाओ। Praise the Lord. जब नबूकदनेस्सर राजा, इस्राएल और बाइबल का इतिहास आपको थोड़ा बहुत आराधना में इतनी बाइबल स्टडी का इतना ये इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा। आदि में प्रभु आकाश, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 7 या 10 पीढ़ी आगे चला, नूह के जमाने में पूर या जल प्रलय आया, 8 व्यक्ति जिंदा हो गया। 8 व्यक्तियों में से प्रभु ने सोचा, मैं इन लोगों से एक उत्तम से अच्छा भक्ति का एक पीढ़ी को तैयार करूंगा जो मेरी आराधना करे। पतरस के पत्र में लिखा है कि पानी से मैंने यह पृथ्वी का नष्ट किया, अभी मैं आग के लिए इस पृथ्वी को, इस दुनिया को मैं संभाल कर रखा। एक सप्ताह तक एक बीमार व्यक्ति आकर पड़ा रहा, तो आप क्या करेंगे? बीमारी अच्छा हो गया, उनका चादर और उनका ड्रेस वगैरह गर्म कपड़ा में साफ करके धो के डाले। लेकिन ये ऐसी बीमारी है, कोढ़ या और कोई बीमारी 1 महीना तक पड़ा रहेगा, बड़े भयंकर, वो उसमें मर गया। तो उनका कपड़ा, उनका चादर कोई नहीं लेता, वैसा ही लेकर गाड़ देते हैं, नहीं तो जला देते। प्रभु ने सोचा पूरे दुनिया को नूह के जमाने में पानी से थोड़ा धो के मैं सबको अच्छा करूंगा। प्रभु गलती हो गया तुम्हारा, और बाद में नूह के जमाने में जितना पाप था उससे कई गुना पाप अभी दुनिया में चलते हैं। एक वर्णन में नहीं करता, खुद बाप बेटी के साथ शादी करते हैं, बंदा से न्यूज आप पढ़ते हैं। आप ये अनावश्यक बातों के पीछे जाकर देख, न्यूज देखो, खास क्या दुनिया में चलता है, क्या है, कैसे है, सारी बातों को देखो। तो प्रभु ने बोला, अभी पानी से धोने से काम नहीं चलेगा, मैं इसको आग के लिए सुरक्षित रखा है। दानियल के किताब में से हम आकर इस्राएल के ऊपर चढ़ाई की नबूकदनेस्सर, इन लोगों को कैद में लेकर बाबिलोन में गया। उसके बीच में जवान दानियल भी था। दानियल कैद में है, गुलाम में है, लेकिन रोते रोते नहीं गया, वो प्रभु का वचन पढ़ता था। यिर्मयाह का किताब 29 अध्याय का 11 वचन, 25 का 11, 29 का 10, ये दोनों वचन। यिर्मयाह 25:11, 29:10। किसी को मिलता है जल्दी पढ़ी। यस, बाबेल ने 70 वर्ष पूरा होने तक मैं तुम्हारा संदर्शन करूंगा, विजिटिंग करूंगा। यह कौन सा वचन पढ़ा? 10 का और 25 का 11। आमीन 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 आमीन। ये 70 years। अभी यसेख्याल की किताब 4:6 में लिखा है, एक दिन के लिए मैं एक वर्ष के लिए एक दिन के समान प्रभु ने नियम आया है। मैंने आपसे बोला 1 वर्ष का स्टडी है ये, 70 वीक्स हम लोग ले रहे हैं, उसमें समय देखो समाप्त होने जा रहे हैं। 70 वीक्स, तो उसमें लिखा गया है 9वां अध्याय में 25 वचन में से लेकर 24 से लेकर, मैं दानियल तुम्हारे लिए, तुम्हारा जन, तुम्हारा लोगों के लिए 70 अठवाडिया नियम आया गया है। यह कलीसिया के लिए नहीं है,
मेरे लिए आपके लिए नहीं है, दानियल के लिए, दानियल का जन, इस्राएल जन के लिए 70 अठवाडिया। फिर क्यों हम लोग ये पढ़ते हैं? 9वां अध्याय रोमियों की पत्री में लिखा गया है, सारे वचन पढ़ाने के लिए समय नहीं है, कि यहूदी लोगों को क्या प्रभु ने सदा के लिए तिरस्कार की? नारे ना, थोड़ा समय के लिए 2 शब्द बाइबल के अंदर है, अन्य जातियों का संज्ञा पूर्ण हो जाए, अन्य जातिകളുടെ कालम തികയുക। गहरी स्टडी का हमको टाइम चाहिए, 2-3 घंटा चाहिए भाई साहब, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए, यहूदियों को छोड़कर, बाइबल है नहीं, यहूदी लोग इस बड़े वृक्ष का धड़ है, दे आर द स्टेम ऑफ द ट्री एंड वी आर द ब्रांचेस। ब्रांच शाखा, शाखा को अकेला कभी रह नहीं सकता था उनका स्टेम बिना। लेकिन मसीहा को तिरस्कार करने के कारण प्रभु ने क्या कर दिया? शाखा, इनका भी शाखा काट डालकर जंगली द्राक्षा रस इधर उधर जंगली में से, कहां से? परमार में से, कुटी, वड़के परमिल, बस क्या आपका सोच, वहां से डालियां लेके आकर इस धड़ के ब्रांच में कलम कर दिया, बडिंग। हालेलुया। കാട്ടൊലിവാ ഇരുന്ന എന്നെ നാട്ടൊലിവോടവനൊട്ടിച്ചു। बस मलयालम में ज्यादा। प्रभु ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे ओके, बंदुआई में यिर्मयाह का किताब पढ़ा किसने? दानियल ने। बैठो बेटा बैठो। और पढ़ा, तब मालूम हो गया अपने लोगों का बंदुआई 70 अठवाडिये, 70 साल, 68 हाल हो चुका है, 68 साल। अभी 2 ही साल उपवास लेने लगा, प्रार्थना करने लगा, मैं और मेरा लोगों का पाप हम अंगीकार करते, प्रभु 2 साल में हम लोग जाएंगे। तब प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजकर, गब्रियल को भेजकर 70 अठवाडिया का खुलासा करते हैं। दानियल का किताब 9वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक। अभी यहां समाप्त करना अच्छा है। देखो देखो मकर रखा है, वो तो चला गया। इसमें अभी सारे ये वचन देना, क्योंकि हमारे समय भी पास में आ गया। प्रभु का वचन और कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसमें विभाजित किया जाता है। प्रकाशित वाक्य अकेला एक किताब है, उसमें विभाजन 1, 18, 19, 20 लिखा है। यूना तू तो देखता है, तूने देखा, देख रहा है, देखने वाले हैं, यह 3 है प्रकाशित वाक्य के पूरे अध्यायों में लिखा गया है। यहां आप 9वां अध्याय 24 से लेकर नीचे पढ़े, मैं जल्दी बोलकर समाप्त करूंगा। यीशु का जन्म के 445 साल पहले यरूशलेम को रिपेयर करने के लिए, नया बनाने के लिए आज्ञा निकाला। यह हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। और उसमें 7 वीक अर्थात 7 अठवाडिया, यह 70 वीक्स को दूसरे के नाम है 77, 70 × 7। बाइबल के अंदर यह 7 7 490, बाइबल के अंदर 7 490 है।
ये तो भाई अब बाइबल स्कूल में बैठना पड़ेगा, ये सारी बातों को लिखकर 70 × 7 490 बाइबल के अंदर 490 है, उसमें एक ही अम्लेत है। जब छेरसस अर्थशिष्टा राजा छेरसस राजा ने यरूशलेम गए कोट मंदिर नया बनाने के लिए एक आज्ञा निकाला। उस समय कब? यीशु के जन्म से 445 मार्च महीना 14 तारीख इतिहास है। तब से लेकर 490 साल आगे जाकर अभिषिक्त का काटा डाला जा, अभिषिक्तन छेदिக்கப்படும்। बराबर यीशु का क्रूसिफिकेशन वैसा ही हुआ। उसके बाद वचन में लिखा 7 आ गया, और उसके बाद 69 आप वो वचन पढ़े तभी तो मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी हमारा समय समाप्त होने जा रहे हैं। 70 अठवाडिया 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 7 सप्ताह, उसके बाद नीचे देखे 69 7 और 62 दोनों मिलकर 69 7 62 69 एक अठवाडिया बाकी है, अर्थात 7 दिवस अर्थात 7 साल। यसेकेल 4:6 यसेकेल तुम्हारे लिए एक दिवस में एक वारस बना दिया गया। इस्राएली जन ये 40 दिन का सफर जाकर कनान देश में प्रवेश होने का था, लेकिन प्रभु ने तुम्हारे पाप के कारण एक दिवस एक वारस तरीके 40 साल घुमा 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 आके आके। तो 7 और 62 69 हो चुका है। उनका विवरण आगे चलकर मैं दे दूंगा। एक अठवाडिया बाकी है, वो अठवाडिया है महाक्लेश का समय, अर्थात ग्रेट ट्रिबुलेशन, महापीढ़ा। वो कौन शासन करेगा? एंटी क्राइस्ट या विरोध मसीह। 69 और 70 अठवाडिये के बीच का पैरेंथेटिकल पीरियड, ब्रैकेट पीरियड, कोष्ठ के अंदर का पीरियड है चर्च। ये यहूदी लोगों का पल्ले में नहीं पड़ता। हम लोग है प्रभु का अब्राहम, हम लोग अब्राहम का संतान, हम लोग आप देखिए इस्राएल का प्राइम मिनिस्टर वगैरह क्या करता है, हम लोग है यहूदी लोग है। प्रभु परमेश्वर ने हम कभी हारेगा नहीं। पूरा दुनिया के अंदर इतना बुद्धि, इतना ज्ञान, इतने सारे के सारे यहूदी लोग है। कितना है? 1 करोड़ भी नहीं यहूदी लोग इस्राएल में, और परमेश्वर उनको इसमें, लेकिन वचन में लिखा गया है उनको अन्य जातियों का संख्या पूरा होने तक यहूदियों का ब्लाइंडनेस या अंधता समझ में नहीं आता। तुम्हारा मसीहा यीशु मसीह, नारे ना, तुम्हारे नारे ना, तुम्हारे नारे ना, कितना भी हम बोले कभी वो विश्वास नहीं करते। जब कलीसिया ये 69 और 70 का बीच में का समय है, और बाइबल में लिखा गया है उनका भ्रंश, रोमियों की पत्री में बहुत सुंदर वचन है, उनका त्याग दिया जाना तुमको अंगीकार करना है हम लोगों को। और ऐसा है उनका अंगीकार करना, किसकी? यहूदियों का अंगीकार करना मरे हुओं में से जी उठने का बराबर होगा। अब यहूदियों को प्रभु ने अंगीकार किया। लूका का सुसमाचार में लिखा है कि अंजीर जैसे पेड़ दोबारा नए नए पत्तियां कलियां सब आ गया है, और तुम सुनो कि वो एकदम द्वार पर है। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 to 1918। इस्राएली जन मिस्र सारे देश में से कनान देश में आया, लेकिन चारों मोर का अरबी लोगों ने उनको भगाया।
दूसरा विश्व युद्ध आया 1939 to 1945। 1945 में आ गया तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बैठकर रशिया उनका सामने रूस उनका आकर भूमि के मध्य में एसकेल 5:5 में लिखा गया है, मैंने तुमको पृथ्वी का नाभि का स्थान में रखा गया। नाभि इस्राएल में कॉम्बस रखकर आप ऐसा राउंड करेगा पृथ्वी का, सारे लोग उसके, सारे देश उसके अंदर आ जाएगा। तो और उसमें मई महीना 1945 48 मई महीना 14 तारीख इस्राएल के राष्ट्र होकर आ गया अति तालुर्तु, छोड़ा हुआ लोग दुनिया के सारे देश में से। हमारे देश में भारत ऐसा देश है कि सारे लोग यहूदियों को लेकर, और यीशु का मृत्यु सन 30 और 35 के बीच में हुआ। सन 70 में यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया। सन 125 में इन लोगों को अपना देश छोड़कर पूरा दुनिया में भिखारियों के समान भागा, जो मिला उनका पोटला लेकर सारे लोग उनको भगाया। भारत ने बोला आओ आकर रहो। केरल में यहूदी लोगों का अभी भी उनका मंदिर सिनेगोग है, और बड़ौदा में उनका कब्रिस्तान है। इसलिए इस्राएल अभी एक बात बताया, भारत को कोई आक्रमण करता है तो पहले हमको आक्रमण करके हराए, बाद में भारत के। इतना अमेरिका से भी रशिया से भी भारत कर रहा है, क्योंकि हमारा पूर्वजों को जब वो लोग भड़कते रहते थे भारत ने उनको शरण दिया। इसलिए आधुनिक कारगिल कैसे जय पाया हुआ आप लोगों को पढ़ना भाई। ये सब सीरियल के पीछे मत जाओ, ये इतिहास सब पढ़ना। कारगिल में हमारा 600 से ज्यादा सेना मर गया। हमारे पास कुछ है, क्योंकि पाकिस्तान ऊपर, हम नीचे मारते मारते जा रहे थे। अमेरिका से बोला उनका ऊपर करने के इच्छा से ना नहीं दिया। अभी भी जो ट्रम्प आते हो बिजनेसमैन है, तो इसराइल ने, अमेरिका मना किया इसराइल मत दे दो, लेकिन इसराइल ने बोला हम दे देंगे, और उन्होंने आईसी दे दिया, और हम जाकर मारने लगा, पूछ हिलाकर भाग गया। अभी भी मैं आपसे बताता हूं, हालेलुया, प्रभु का लोग और प्रभु का लोगों के साथ, हालेलुया, प्रेज। उनको अंगीकार किया, इसका मतलब मरे हुए, फर्स्ट रिसरेक्शन वो कब होगा? यीशु बादलों पर आएंगे, मरे हुए लोग जी उठेंगे, जिंदा पवित्र लोग ट्विंकलिंग ऑफ आई, आंख मारने से पहले इतने समय के अंदर शरीर में रूपांतर होकर दोनों मिलकर हवाओं में यीशु को मिलने के लिए जाए, उसका बिल्कुल टाइम पास हो गया है। इसलिए खाना पीना शादी बिजनेस होना चाहिए दुनिया में रहते समय, लेकिन सबसे पहले यीशु आ जाएगा। क्या मैं जाने की तैयारी के साथ रहूं या छोड़ दे? 2 जन बिस्तर पर रहेगा, एक ये करेंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया। 2 जन खेत में, देखिए सुबह के समय खेत में और भी रात का समय में, दुनिया गोल है, भूगोल गोल है करके इससे बढ़कर क्या चाहिए। और दुनिया में है, अभी अमेरिका में कौन सा टाइम है? रात का 12 टाइम 11 बजे। 2 जन सोतेंगे, और इधर खेत में कोई विश्वासी लोग आराधना में, और कोई जगह पर सुबह सुबह क्या करता है, और आटा पीसते हैं नाश्ता के लिए, और सारी बातों। मेरा प्यारो, बाइबल कितना सच है। और भी 70 वीक के बारे में थोड़ा बहुत ही टच किया, आगे हम गहराई में देखेंगे। प्रभु परमेश्वर वदन में यीशु के आगमन के लिए तैयारी के साथ रहने प्रभु हमको सहायता करे।